नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने अपनी ये 36 वर्ष बताई। सवाल थे कि कोई काम ढंग से जम नहीं रहा है, बीच बीच में काम छोड़ते हैं, समस्या आ जाती है, परेशानी रहती है किसी न किसी चीज़ की, और आगे चल के क्या जीवन में अच्छा रहेगा इन्होंने कहा विस्तार से बताइएगा। तो देखिए, अभी तो मैं ऊपर ऊपर से आपका हाथ देख रहा हूँ, भी मैं मान सकता हूँ कि आपका हाथ धन के मामले में बहुत मजबूत है। धन के मामले में व्यक्ति के हाथ में बहुत मजबूती है। क्यों मजबूती है? देखिए, आप बीमार पड़ जाएं, कुछ भी पड़ जाए, जीवन में धन की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। हर चीज़, हर एज में, आगे भी पीछे भी, आगे भविष्य में भी, हर समय आपके हाथ में धन बहुत बढ़िया है, किसी भी तरह का। तो चलिए दोस्तों, अब आपके हाथ का ऐसे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपके हाथ का बुद्ध पर्वत। देखिए, बुद्ध पर्वत पर सीधी खड़ी लाइन दिखाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने निर्णय खुद ले पाता है। और मैं ये कहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति के हाथ में 3 से ज़्यादा ये रेखाएं हों, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापारी बनना चाहिए। व्यापारी क्यों बनना चाहिए? जॉब करेंगे तो खुद के निर्णय तो बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, इवन आपके निर्णय भी कोई और लेगा, आपका सीनियर। तो ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति अपने खुद के निर्णय बहुत अच्छे तरीके से ले पाता है। और खुद के निर्णय व्यक्ति, केवल व्यापार में ही व्यक्ति को फ्रीडम होती है कि अपने खुद के निर्णय लें। तो यही चीज़ रहेगी कि जीवन में जहाँ अपने खुद के निर्णय लेंगे वहाँ जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। और खुद के निर्णय व्यक्ति व्यापार में लेता है तो व्यापार आपके जीवन में हमेशा सूट करेगा। जीवन में आप कोशिश करें कि आप बिज़नेस ही करते रहें, बिज़नेस में ही आपका अच्छा स्कोप है, बिज़नेस में ही आप जीवन में अच्छा लाभ एवं तरक्की को अर्जित कर पाएंगे। इसी के साथ साथ ये रेखा व्यक्ति के जीवन में आने वाले संतान सुख को भी दर्शाती है। और देखिए, संतान सुख का आपने पूछा कि बच्चे कब होंगे, कैसे होंगे। देखिए, पामिस्ट्री में बच्चों की कोई रेखा नहीं होती है, तो ये चीज़ मुझे माफ़ कीजिए, बट मैं ये नहीं बता पाऊँगा। मैं बस इतना बता पाऊँगा कि आपको बच्चों का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। ये नहीं बता सकता कि मैं लड़का होगा लड़की होगा, कौन सी उम्र में कैसे होगा, किस प्रकार होगा। ये मुझे जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी संतान सुख की रेखा हाथ में है तो संतान सुख आपको मिलेगा अपने जीवन में, 100% मिलेगा। और इस रेखा की वजह से व्यक्ति के अपना कमाया हुआ पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। और सूर्य पद पर देखें तो सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से ये स्क्वायर के, बहुत छोटे छोटे स्क्वायर के साइंस बन रहे हैं। जिस प्रकार ये साइन बनते हैं व्यक्ति के हाथ में, तो आप, मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, शायद आपने लिखा भी था कुछ इस प्रकार के, पहले कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहा था, अब कुछ और कर रहा हूँ। देखिए, ये जब साइन होते हैं सूर्य पद पर, तो व्यक्ति के जीवन में ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी काम करें बहुत जमता है। अपना, आपका जो वाहन है दूर जाएगा, वहाँ से फिर आएगा, इस तरह का काम करेंगे तो जीवन में अच्छा भाग्योदय देखने को मिलेगा। और दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन के काम के साथ साथ किसी भी चीज़ का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। किसी भी सामान को इधर से उधर पहुंचाना, दूर दूर, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से किसी इलाके से दूसरे इलाके पहुंचा दिया, दूर दूर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत सुंदर लाभ मिलेगा जीवन में। बहुत अच्छी तरक्की, बहुत अच्छा नाम सम्मान आपको समाज में मिलेगा, और बिज़नेस में बहुत अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन का, इन दोनों में से कोई भी काम बड़े लेवल पर कर सकते हैं जीवन में। जीवन में प्रॉपर भाग्योदय आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ सूर्य जो की स्थिति है वो बहुत मजबूत है, तो जीवन में मान सम्मान, हर समाज में नेम फेम रेस्पेक्ट अच्छी रहेगी जीवन में। देखिए, जो शनि पर्वत हैं आपके, शनि पर्वत दब गए हैं, शनि पर्वत दबे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गड्ढा कर दिया है। ओवरऑल देखें तो यहाँ ये सा उभरा हुआ है, यहाँ पर ये गड्ढा है। जब ये स्थिति हाथ में होती है तो व्यक्ति को कर्ज की समस्या रहती 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 ही है। मेरे पास ना जाने अनगिनत ऐसे लोग आए हैं जिनका शनि पर्वत दबा हुआ था और वो कर्ज में डूबे हुए थे। तो ये चीज़ मैं आपके हाथ में कह सकता हूँ कि जीवन में ना कभी कर्ज लेना है, ना कभी कर्ज देना है। कर्ज एक बार को दे सकते हैं, लेना बिल्कुल नहीं है। कर्ज ले लेंगे, जीवन में बड़ी मुसीबत, बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। और एक शब्द होता है लोन। लोन शब्द अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लोन शब्द जिस दिन दिमाग में आ गया, उस दिन आपका भाग्य में आपको नुकसान करना स्टार्ट कर देगा। तो लोन लेना बिल्कुल भूल जाइए। जीवन में आप 2 रोटी कम खा लेना, भूखे सो जाना, जीवन में कुछ भी कर लेना, लेकिन लोन मत ले लेना। लोन आपके लिए हानिकारक सिद्ध होता हो। लोन आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा जीवन में। अगर लोन ले भी लिया तो मान सकते हैं कि अगर लोन की टाइमिंग 10 साल की है तो आप उसे 25 सालों में चुका पाएंगे। यानी लोन आप मान सकते हैं, लोन चुकाते चुकाते अपनी प्रिंसिपल अमाउंट का व्यक्ति दुगना ही चुका देता है, तब भी जाके लोन पूरा नहीं चुक पाता है। तो ये समस्या रहती है व्यक्ति के जीवन में। देखिए, सूर्य पर्वत, सॉरी ये गुरु पर्वत है।
गुरु पर्वत पर ये रेखाओं का जाल बन चुका है। ये जब रेखाओं का जाल बनता है तो व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की ओर खींचता है। एक समय पर आकर मैं 100% लिख के गारंटी देता हूँ, 100%। एक समय पर अगर आप अच्छा पैसा तो कमा रहे हैं, आगे भी कमाएंगे, लेकिन एक समय पर आकर आपको ये लगेगा कि मैंने पैसा कमा लिया है, अब अपनी ओर देखा जाए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान की ओर धार्मिक बनता है, स्पिरिचुअल बनता है, नए नए लोगों से मिलता है ऐसा व्यक्ति, और नई नई चीज़ें सीखता है, नए नए लोगों को ज्ञान बांटता है। पैसे से हटकर देखिए, ये रेखा पैसा नहीं देती, लेकिन जो आंतरिक सुख होता है, जो व्यक्ति को केवल केवल परमात्मा की भक्ति करने से, जिसे कहते हैं परमानंद, परम आनंद की अनुभूति, ये रेखा आपको देगी देगी देगी। एक समय पर आकर आप सांसारिक मोह माया को आप सांसारिक मोह माया से ऊब जाएंगे, और ये एज ले होगी आपकी बुढ़ापे की। उस समय आपको केवल ये लगेगा कि मेडिटेशन कैसा करा जाए, भगवान की भक्ति कैसे करी जाए, परम आनंद में किस प्रकार रहा जाए। और देखिए, ये इस प्रकार के लोग जो होते हैं वे ईश्वर के साधक होते हैं, गरीबों की मदद करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। तो कई बार आपको खुद पता नहीं चलेगा कि ईश्वर आपसे किस तरह के काम करवा रहा है, और ऐसे लोगों को एक्सपेक्टेशन भगवान से भी नहीं रखनी चाहिए। अब बस ये मान के चलिए कि भगवान आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, और जिस तरफ आप मेरी जीवन की नैया मोड़ देंगे मैं उस तरफ मुड़ जाऊँगा। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही नहीं रखनी है। बस ये मान के चलिए कि भगवान आपकी बस ये मान के चलिए कि आप एक नाव में बैठे हैं, जीवन की नाव में बैठे हैं, उस नाव को भगवान चला रहे हैं। आप ये कहोगे कि ये नाव इधर चलनी चाहिए, उधर चलनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। परमात्मा जिस मोड़ पे आपके जीवन को ले जाएंगे, उस मोड़ पे आपका जीवन चलेगा। और मैं अब भी कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन व्यक्ति को यहाँ पर परेशान करती है। अगर ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की चाह रखना भी वर्जित माना गया है। इवन व्यक्ति को मोक्ष की चाह भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निष्फल काम करना चाहिए, किसी भी फल की चिंता किए बगैर मेहनत करते रहना चाहिए, जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। और देखिए, ये रेखा ऐसी होती है, मैं 10 में से एक हाथ में देख पाता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं आज के कलयुग के ज़माने में जो अध्यात्म की ओर जाते हैं, लेकिन आप अध्यात्म की ओर जाएंगे। और ये रेखा कहीं ना कहीं दिखाती है, जहाँ व्यक्ति की इच्छा प्रकट हुई वहाँ व्यक्ति का नुकसान हुआ। निष्फल भाव से मेहनत करते रहेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। आपने कहावत तो सुनी होगी कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो यही आपके जीवन में रहेगी। जहाँ भगवान से कुछ नहीं मांगा, वहाँ भगवान सब कुछ देंगे। जहाँ भगवान से एक भी चीज़ की आशा रखी कि भगवान मेरे साथ ही होना चाहिए, वहाँ फिर आपको दिक्कत रह सकती है। निष्फल भावना से मेहनत करिए। आप भगवान के साधक हैं, परमात्मा के की वजह से परमात्मा आपके द्वारा गरीब लोगों की मदद करवाएंगे। एक समय पर आकर आपको पैसे से आपका ध्यान पैसे से हटेगा, आप भगवान की भक्ति की तरफ, नए नए लोगों से मिलेंगे, और समाज सेवा की तरफ आपका जीवन आगे बढ़ेगा। समाज सेवा की तरफ आप अग्रसर होने वाले हैं। ये चीज़ पूरी पूरी आपके हाथ में वृद्धावस्था में दिख रही है। बाकी ये रेखा, ये जो कॉम्बिनेशन है, पैसा तो नहीं देता, लेकिन पैसे के अलावा सब कुछ दे देता है, परम आनंद दे देता है ये रेखा। मंगल पर आएंगे तो मंगल रेखा हाथ में, जो मंगल पर्वत है, बहुत उत्तम है। इस प्रकार का जब मंगल होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला प्रॉपर्टी डीलिंग करके अच्छा लाभ मिलता है। व्यापारिक क्षमता भी अच्छी आंकी गई है, लेकिन धरती माता से व्यक्ति को लाभ मिलता है। धरती माता से जुड़े 2 ही व्यवसाय होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग और खेती। तो ये दोनों काम करके आपको जीवन में अच्छा लाभ, मान सम्मान, तरक्की मिलेगी, 100% मिलेगी। और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि मंगल से कुछ रेखा अगर आपकी जीवन रेखा को काट काट कर जा रही हैं। जब ये हाथ में कॉम्बिनेशन बन जाए तो व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्या आती है। देखिए, आप जो बीमार पड़े वो इन राहु रेखाओं की वजह से पड़े। देखिए, ये है तो मंगल की ओर से रेखा, लेकिन यह कहा जाता है राहु रेखा। क्यों? देखिए, राहु मतलब तबाही और विनाश और बुद्धि भ्रष्ट ये करवाता है। और जब रेखा यहाँ से आकर आपकी जीवन रेखा को काटने लगे तो यही चीज़ होती है, बीमार पड़ जाना, काम बंद हो जाना, यानी व्यक्ति के नाश की ओर ये लेकर जाते हैं। लेकिन देखिए, आपके हाथ में इतनी बड़ी राहु रेखा नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी राहु रेखा है, तो आपको गिराएंगे ये रेखा, लेकिन आप उठकर जल्दी समझ जाएंगे। जैसा कि आपने बताया, बीमार पड़े थे, लेकिन अब आप सही हैं, अब आपको कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए, 1 साल 6 महीने की परेशानी देती हैं। 1 साल 6 महीने व्यक्ति को ऐसा कर देते हैं कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन व्यक्ति बाद में गिरकर उठ खड़ा होगा। ये चीज़ है आपके हाथ में। और आपकी जीवन रेखा पर देखेंगे तो जीवन रेखा पर प्रॉपर ट्रायंगल बन रहा है। तो 60 से 70 वर्ष की उम्र में आपके जीवन में प्रॉपर्टी आएगी, आएगी आएगी और 100% आएगी। प्रॉपर्टी आने के पूरे पूरे संकेत हैं। अब आप उसमें क्या लें, घर लें, गाड़ी लें, बंगला लें, मकान लें, क्या लें, वो सब आपके ऊपर रहेगा उस एज में जो आप खरीदेंगे। और अगर देखा जाए, भारी मंगल है, भारी मंगल अच्छी अवस्था में, भारी मंगल दिखाता है मेंटल एनर्जी। व्यक्ति सोचता किस प्रकार से, व्यक्ति का स्वभाव में वीरता है नहीं है, व्यक्ति साहसी है नहीं है,
और आपका मंगल देखते हुए लगता है कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर बिल्कुल नहीं काटने पड़ेंगे अपने जीवन में। इसी के साथ साथ शत्रुओं से कोई खतरा नहीं होता है और व्यक्ति का स्वभाव बहुत वीरतापूर्ण होता है, बुरे समय से लड़ना इस व्यक्ति जानता है। चंद्र बहुत उत्तम है। इस प्रकार के जब चंद्र पर साइन होते हैं तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि व्यक्ति के मन में शांति रहती है। जीवन में कैसी समस्या, कोई परेशानी क्यों ना आ जाए, व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहता है। स्त्री जाति के साथ संबंध अच्छे होते हैं और कहीं ना कहीं ये आपको, आपकी भावनाओं पे पूरा कंट्रोल है। आपको जीवन में कैसी समस्या आ जाए, आपको गुस्से पर पूरा कंट्रोल रहेगा। स्वभाव में शीतलता, चंचलता आपके में देखी गई है। शुक्र पर ये अगर हम आ जाएं तो आड़ी रेखाएं हैं। शुक्र पर जब आड़ी रेखा होती है तो ये पितृ ऋण को दर्शाती है, यानी आप पर आपके पिता का ऋण, आपके पिता का ऋण आप पर है या उनके पूर्वजों में से किसी का ऋण आपके ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं छोटे से, बहुत मात्र 1-2% मान सकता हूँ, पितृदोष की ओर दर्शाता है। ये रेखा जब हाथ में हो तो व्यक्ति को डोनेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, दान दक्षिणा करेंगे वो पितरों को लगेगी। दान दक्षिणा क्या करेंगे आप? दान दक्षिणा करेंगे आप महीने में 2 बार घर से खाना बना कर ले जाएं। अगर घर से खाना बनाना नहीं आप कर पाते हैं तो बाहर से खरीद के, छोटे बच्चे, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो भूखे बच्चे होते हैं, जो शहर के साइडों में बस्तियाँ होती हैं, वहाँ पर जो गरीब लोग रहते हैं उनको जाके खाना बांटिए। बहुत शुभ लाभ मिलेगा, जीवन में बहुत तरक्की, हर तरह की परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। ये काम आपको महीने में कम से कम 2 बार करना है। जितना आप गरीब लोगों को खाने खिलाएंगे उतना पितृ शांत होंगे, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी वजह से आपको अपने जीवन में श्रेष्ठतम सफलता की ओर आप जाएंगे। क्योंकि जहाँ देखिए पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है वहाँ फिर व्यक्ति हर तरह की सफलता को अर्जित करता है। पितृदोष है लेकिन पितरों को खुश करने के लिए ज़्यादा मेहनत परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। बस सिंपल क्या करें कि महीने में 2 या 3 बार, 3 बार मैक्सिमम कर सकते हैं, मिनिमम 2 बार तो करना ही करना है। 15 दिन में एक बार जाके गरीब लोगों को, भूखे लोगों को खाने खिलाइए, उनको खाने का दान कीजिए और लोगों को आगे बढ़कर मदद कीजिए, गरीब लोगों को आगे बढ़कर सहायता कीजिए। बहुत जीवन में भाग्य होते, पितरों का आशीर्वाद, भगवान की सीधी नज़र आपको देखने को मिलेगी इस रेखा की वजह से। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हाथ में कोई योग नहीं है। हाथ में धनुषा रेखा साफ साफ बन रही है। जो हाथ में धनुषा रेखा इस प्रकार बनती है तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, उन्हें ग्रैब करके व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है। पिंकी फिंगर जो है आपके हाथ में सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है। मनी मैनेजमेंट की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। किसी चीज़ का अधूरा ज्ञान नहीं है। जो भी काम करते हैं पहले 100 बार सोच लेते हैं, पूरा सोच लेते हैं। चीज़ों को याद कर भूल जाना, मनी मैनेजमेंट, याद शक्ति, इस तरह की समस्या हाथ में एक भी नहीं है आपके हाथ में। बाकी आपकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा पर देखेंगे तो ये जो हृदय रेखा है राशि में 3 फोक में टूट गई है। तो व्यक्ति का ससुराल पैसे वाला पहले से ही होता है या फिर शादी के बाद व्यक्ति का ससुराल पैसे वाला हो जाता है। व्यक्ति के सरकारी काम जल्दी मिलते हैं, पॉलिटिकल लाभ व्यक्ति को अच्छा मिलता है। ये रेखा आपको कहीं ना कहीं मनी माइंडेड बना रही है। व्यक्ति पैसे के पीछे काफ़ी पागल रहता है, पैसे को काफ़ी टॉप प्रायोरिटी देते हैं ऐसे व्यक्ति। इस तरह की कॉम्बिनेशन आपके हाथ में सारे मुझे दिख रहे हैं। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा थी, ये जो मस्तिष्क रेखा है यहाँ पर आकर बहुत सूटेबल हुई है। यानी मान सकता हूँ मैं कि 40वें वर्ष से जीवन में दिमागी स्तर पर चेंज आएगा, भगवान की और अध्यात्म की ओर आप बढ़ेंगे। 40वें वर्ष से आप अगर पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं मैं ये आपको अंदाज़ा नहीं दे रहा, मैं इस चीज़ की ओर संकेत नहीं कर रहा कि आप संन्यास ले लेंगे, इस चीज़ की ओर मेरा इशारा बिल्कुल नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप गृहस्थ जीवन जिएंगे, गृहस्थ जीवन का आनंद लेंगे, अच्छी फैमिली होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। भगवान की भक्ति, अंतरात्मा का सुख, योगा, मेडिटेशन, गरीब लोगों की मदद करना, इस तरह में आपका ध्यान जरूर जाएगा। 100% ये रेखा आपको जाएगी, इस तरफ लेकर जाएगी। और आपके हाथ में मनी ट्रायंगल भी बहुत छोटा सा बना है। इतना जब छोटा मनी ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी खासी बुढ़ापे में प्रॉपर्टी अर्जित कर पाता है। जीवन रेखा मैंने आपकी देख ही ली है। यहाँ पर 60 से 70 वर्ष की उम्र में बहुत बड़ा साइन है, ये आपको अच्छी लेवल की प्रॉपर्टी दिलवाएगा।
आपने बताया कि थोड़ा स्टेबल है, देखिए स्टेबल रहेगा लेकिन धन रेखा बहुत मजबूत है, धन रेखा में कोई कमी नहीं है, तो जीवन में अच्छा खासा पैसा कमाएंगे समय पर आकर। तो मैंने आपके हाथ का इंचज़ पूरा कर दिया, आपके पाम की हेरिडिटी थी, पितृ ऋण है, इसके लिए आपको डोनेशन करना जरूरी है। डोनेशन मतलब पैसे का नहीं, खाने पीने का। वस्त्रों का दान 6 महीने में एक बार कर सकते हैं। पुराने वस्त्र, नए वस्त्र, किसी को भी पहनने को शरीर पर कपड़ा देंगे तो उसके मुँह से आप दुआ जो निकलेंगी वो आपके भाग्य को लगेगी। बाकी कुछ राहु रेखा है, इनके आपको उपाय पहुँचा दूंगा, इनको करने से फ़ायदा मिलेगा आपको। चंद्र मजबूत है, मंगल बहुत मजबूत है, शनि दबा हुआ है तो लोन नहीं लेना है, उधार भी नहीं लेना है आपको किसी से। बाकी आपके हाथ में सब कुछ सही है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली वाट्सएप पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।